बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जब मन पसंद शख्स को हमारी किस्मत में लिखता है तो 4 निशानियां नजर आती हैं। कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज उस चीज को हासिल करने के लिए दुआ करता है जो लम्हात दुआ के लिए अफजल होते हैं, और वो उस दुआ के कबूल होने के इंतजार में घुटता रहता है। लेकिन उस दौरान वो ये भूल जाता है कि अल्लाह पाक ने हर चीज को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। लेकिन जब अल्लाह पाक हमारी मनपसंद चीज को हमारे मुकद्दर में लिख देता है तो कुछ निशानियां जरूर जाहिर करता है, ताकि मेरे बंदे या बंदी को तसल्ली हो जाए। और याद रखो, दुआ का ख्याल आना सबसे बड़ी निशानी है कि आप उस मनपसंद चीज को गिड़गिड़ा कर मांगे ताकि वो तुम्हें अता करे। वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके अता करना चाहता है। वो ख्वाहिश को दिल में डालता ही तब है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे दर्जात बुलंद करने का एक जरिया है, बस थोड़ा इंतजार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में खैर है। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम्हारे सब्र के आंसू सजदा शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उस कबूल करने वाले रब की गवाही दोगे, और फिर ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और तुम्हें अपनी किस्मत पर रश्क आएगा। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी डाल देता है। हमेशा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि वो मनपसंद चीज पर कुन यानी हो जा क्यों कहता है। दरअसल हम इंसान हैं, इसलिए ये बात हम कभी नहीं समझ सकते कि उसके एक लफ्ज कुन यानी हो जा की कितनी अहमियत है। ये वो लफ्ज है जिससे पूरी कायनात बना दी गई है और खत्म भी इसी लफ्ज पर कर दी जाएगी। सो इस लफ्ज को ऐसे ही कह दिया जाए नहीं, वो कुन यानी हो जा तब कहता है जब बंदे के लिए बेहतरीन वसीला बना देता है। और कभी कभार वो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं कि उससे मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं कि उसके लिए थोड़ा इंतजार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी जबान पर रवां रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो, वो दुआ की तौफीक देता ही तब है जब उसने कुन यानी हो जा कहना हो, वरना हमारे आसपास कितने ही ऐसे लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, सिर्फ ये सोचकर खुदा नहीं सुनता। तुम अगर उसके कुन यानी हो जा कहने का इंतजार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में जाए सिसकते हुए और वो उसे सीने से ना लगाए। तो बस इंतजार करो, वो इंतजार करने वालों के लिए मौजज़े दिखाता है। हम जो भी सोचते हैं या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है उसकी भी कोई ना कोई वजह जरूर है। वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता, ये ख्याल भी दिल में अल्लाह की तरफ से ही आता है। अक्सर मेरे दिल में एक बात आती है कि क्या जो लोग किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो क्या वो भी अल्लाह की तरफ से होता है? इसका जवाब भी खुद ही मिल गया कि वो ख्याल शैतान डालता है। वो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए करता है। अल्लाह तो बस ये देखता है कि उसका बंदा या बंदी क्या शैतान के वसवसों में आएगा या नहीं, और हम आ जाते हैं और हम कर बैठते हैं जो वो करवाना चाहता है। मगर अल्लाह तो अल्लाह है ना, वो कैसे भटकने देगा अपने बंदे को। फिर डालता है वो ख्याल जिससे बंदा धीरे धीरे उसकी तरफ पलटता है। हम अल्लाह की तरफ ऐसे ही नहीं लौट आते। अल्लाह हमें अपनी तरफ लेकर जाता है, लेकिन उनको जो वाकई ही उसकी तरफ लौट कर जाना चाहते हैं। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है पर सब नहीं मिलता। हिदायत भी उसे मिलती है जिसको उसकी चाहत हो। तो जिस चीज की चाहत हो ना, वो अल्लाह से मांगते रहा करो। उसे अपने बंदे मांगते हुए बहुत पसंद आते हैं, और वो मांगने की तौफीक भी उन्हें ही देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।